किसका आश्रय लेना चाहिए? मात्सर्य मुत्सार्य विचार्य कार्य मार्याः समर्याः दमिन्द् वदन्तु सेव्या नितम्बाः किमु भूधराना कत स्मद स्मरेण विलासिनीनाम। भावार्थ: आर्यजनों, ईर्ष्या और पक्षपात छोड़कर कर्म का विचार कर मर्यादा के साथ सच सच कहना। क्या पहाड़ों के नितंब कटी प्रदेश का आश्रय लेना चाहिए या कामातुर होकर विलास से मुस्कुराती सुंदरियों के नितंबों का? वैराग्य धारण करना है तब पर्वत नितंब और स्त्री रमन करना है तो उनके नितंबों का आश्रय लेना चाहिए। किनका आश्रय लेना चाहिए? व्याख्या: आर्यजनों, विद्वानों, पक्षपात और ईर्ष्या छोड़कर अर्थात तटस्थ होकर सच सच मर्यादा का ध्यान रख जवाब देना कि पर्वतों के नितंब कटी प्रदेश का आश्रय आनंददायक है या कामातुर विलास से मुस्कुराती रमणी के नितंबों का आश्रय। दोनों में से किसका आश्रय लेना चाहिए? वैरागी बनना है तो पर्वत के नितंब और स्त्री का सुख लेना है तो उसके नितंबों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। किसका आश्रय लेना उचित है? दो ही गति हैं, संसारे स्वप्न सारे, परिणति तरले द्वे गति पंडितानाम, तत्वज्ञानामृतांभ प्लवलितधियां यातुः कालः कथंचित् नो चेन्मुघांगगणनानां स्तनजघन घनाभोग संभोगिनीनां स्थूलोपस्थस्थलिषु स्थगित करतल स्पर्श लील्योद्यमानाम। भावार्थ: इस सारहीन संसार में जिसकी अंतिम अवस्था अनिश्चित है, बुद्धिमान पुरुषों के लिए केवल दो रास्ते हैं। एक तो चंचल अस्थिर स्वरूप मन को सत्यानुशीलन रूपी ज्ञानामृत के प्रभाव में प्रवाहित करके समय काटना, और दूसरा उन्नत उरोजों और कमसिन जंघाओं वाली समागम को इच्छुक रमणीय कामनियों के साथ उनके शरीर का अपने हाथों से स्पर्श करते हुए केली विलास में डूबकर समय बिताना चाहिए। व्याख्या: मनुष्य के जीवन की दो गतियां हैं। पहली गति कठिन साधना के मार्ग में चलकर ज्ञान प्राप्त करना और दूसरी सुंदर स्त्रियों के स्तन और उनके कामांगों पर हाथ फेरकर उनके साथ संभोग करने का सुख लेना। अब यह आप पर निर्भर है कि कौन सा सुख श्रेष्ठ है, किसके पास रहें। आवसः क्रियताम गंगे पापहारिणी वारिणी स्तनद्वे तरुण्या वामनो हारिणी। भावार्थ: मनुष्य दो में से एक के ही पास होता है। वैराग्य काल में वह गंगा तट के पास वास करता है और गंगा स्नान का सुख लेता है। अनुराग काल में वह कामिनी के कुचों के पास होता है और उसके काम सागर में स्नान का सुख लेता है। व्याख्या: मनुष्य अपने जीवन काल में दो में से किसी एक के ही पास होता है। वैराग्य काल में गंगा तट के पास वास करता है, नित्य गंगा स्नान करता है। अनुराग काल में सुंदरी के उरोजों के पास होता है और उसके काम सागर में बार बार स्नान करता है। कोई एक किमिहि बहुभिरुक्त युक्ति शून्य प्रलयतो द्वर्यमिह पुरुषाणाम सर्वदा सेवनीयम अभिनव मदलिलिसाम सुंदरीनाम स्तनभर परिखिन्नम यौवन वा तन वा। भावार्थ: इस संसार में केवल दो में से कोई एक कार्य ही होता है। तपस्या कर स्वर्ग का द्वार खुलवा लो अथवा स्तनों और नितंबों के भार से पीड़ित नव यौवनाओं का काम द्वार खुलवाकर अथाह सुख को प्राप्त कर लो। दो में से कोई एक चुन लो। व्याख्या: इस संसार में दो ही प्रकार का कार्य मनुष्य करते हैं। तपस्या कर स्वर्ग प्राप्त कर लें या विशाल स्तनों और भारी नितंबों वाली स्त्रियों का सानिध्य प्राप्त कर काम सुख लूटें। एक ही कारण
सत्यम जमा वच वच्मि न पक्षपाता लल्लोकेषु सप्तष्वपि तथ्यमेतत् नान्य नान्यन् मनोहारी नितिम्भिनिभ्यो दुखे कहे तुर्ण च कश्चिन्दन्यः। भावार्थ, मनुष्यों, मैं बिना किसी पक्षपात के 7 लोकों की यह एकदम सत्य बात कहता हूँ कि सब दुखों का एक ही मूल कारण है। सुंदर विशाल उरोज व भारी नितंबों वाली रमणी, उसका भोग करने में ही विराहाग्नि का दुख हो रहता है। वैराग्य दशा में भी उसका स्मरण मन को बड़ा दुखी रखता है। दोनों दशाओं में दुख का एक ही मूल कारण है। व्याख्या, सज्जन पुरुषों, 7 लोकों की एक सत्य बात बिना किसी पक्षपात के यह है कि सुंदर रमणी ही एकमात्र सारे दुखों का कारण है। विशाल उरोज भारी नितंबों का सुख मिलने के बाद विछोह का भारी दुख उठाना पड़ता है। वैराग्य हो जाने पर सुंदरी के उरोजों और नितंबों व काम मंदिर का बार बार स्मरण आना दुख का कारण बनता है। इस प्रकार सब दुखों का एक ही कारण है, विशाल उरोजों और भारी नितंबों वाली सुंदरी।